दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे और आपको पता है कि थंबनेल में तो आप देख ही लिए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 से लेकर के 12 तक और मैं बार-बार बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन बच्चे सिर्फ़ एक ही सवाल करते हैं, सर सब चीज़ मैं जान रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, नंबर भी लाना चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, लेकिन करूँ ये कैसे? ये समझ में नहीं आता, ये आप बता दीजिए। तो मैं कितना किसको बताता, तो मैं इसको कोशिश किया कि अगर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, तो सभी बच्चे आराम से घर में बैठकर ही आराम से देख सकते हैं और सभी देख सकते हैं, पूरे भारत के बच्चे देख सकते हैं, ना कि मेरे कोचिंग या इंस्टीट्यूट के बच्चे देख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आखिर थंबनेल में देखे होंगे कि एग्ज़ाम में पढ़ने में कैसे मन लगाए या तो कैसे पढ़े, अच्छी तरीके से कैसे पढ़े। एक चीज़ बता दूँ मैं क्लियर में, थोड़ा-सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इमोशनल का मतलब कि मैं बता दूँ थोड़ा-सा इमोटेड होकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ, अगर जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक बार, सिर्फ़ एक बार, कितना बार? एक बार उस हालात को देखना, जिस हालात से तुम गुज़र रहे हो। क्या तुम्हारे पास इतनी पैसा है कि तुम इधर से उधर बाइक लेकर जा सकते हो? पेट्रोल का पैसा है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपने लॉन्ग फ्यूचर तक उस पैसे को रख सको, उस पैसे को लेकर जा के सको? क्या आपको ये है कि मैं जिस प्रकार से अभी स्टाइल में हूँ, अभी इधर-उधर घूम रहा हूँ, उस तरह से ज़िंदगी भर घूमते रहो? नहीं ना। तो सुनो, हमेशा सबसे बड़ा मोटिवेशन अपना माँ-बाप होता है। उस माँ-बाप को देखो और सोचो आखिर किस प्रकार से वो पैसा कमा कर दे रहे हैं और हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये तुम्हें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जब मैं पढ़ने आ रहा हूँ, तो देखो क्लास में बैठे रहता है ना, तो अदर जगह मन होता है ना, तो कभी समझ में नहीं आता है। ये मैंने भी फीलिंग किया हूँ और मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, ना कि शिक्षक हूँ, समझ गए? मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं अपने फीलिंग को आप तक बता रहा हूँ क्योंकि एज़ ए स्टूडेंट नहीं बताता। बत मैं बता देता हूँ कि अपने माता-पिता को देखो और इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। कितना परेशान होते हैं, किसी का पता है, किसी का माँ-बाप ना 5 मंजिल मतलब 5 फ्लोर तक ईंटा लेकर जाता है, आपको पता नहीं होगा। किसी का अम्मी किसी का दूसरे का खेतों में काम करता है, किसी का अब्बू जा कर के बाहर में जैसे कि बिहार का लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पर कमाते हैं। यहाँ पर तो लगता है अब मेरे अब्बू पैसा दे दिए, तुमको पता नहीं है, वहाँ पर ऐसी-ऐसी हालातों से गुज़रना पड़ता है ना कि आप देखकर चौंक जाएँगे। आप सोचेंगे क्यों जाते हैं अब्बू वहाँ पर कमाने के लिए, यहीं पर कमाइए। वहाँ पर ना जो मज़दूर से मज़दूरी करवाता है ना, इतना अजीब से बात करता है, इधर रखो सामान, वो करो। जब तुम देखोगे ना, तो तुम्हारा ऐसा मन करेगा कि लगेगा कि किस तरह से मैं कमा लूँ और मैं अपने अब्बू को वहाँ तक जाने के लिए ना कहूँ। ये स्थिति होती है। सीधा फेंक देते हैं, काम करना है तो करो नहीं तो निकलो। पैसा काट लेते हैं, ज़रा-सा भी दिक्कत होता है तो, ये स्थिति होती है। एक बार फैक्ट्री जाके देखो, तुमको पता नहीं है, एक बार में सब चीज़ समझ में आ जाएगा और ये एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ किया नहीं होता है ना, वो करने के लिए बहुत उतावला होता है। आखिर काश अगर ऐसा होता तो क्या होता? सुन लो। बहुत बच्चे सोचते हैं आखिर इंटर कर लेंगे उसके बाद तो पढ़ाई नहीं। याद रखना जितना क्लास आगे जाओगे ना उतना और बर्डन बढ़ता है। जब मैं क्लास 10th का था ना तो हमको लगता था क्लास 12 पास करके मैं यूपीएससी ही निकाल लूँगा। निकाल लेता, निकाल लूँगा अगर प्रयास करेंगे तो। मैं सबके बात बोल रहा हूँ, मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूँ। सबका सब कर सकता है लेकिन शर्त ये है कि आपके पास वो रिसोर्सेज़, आपके पास वो जुनून, आपके पास जज़्बा होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। आप फेंकते रह जाएँगे। आपको याद होगा क्लास में जाकर के बतौलाबाज़ी कर देते होंगे और आ जाते होंगे। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि माँ-बाप से पैसा लेंगे, ट्यूशन में आके दे देंगे और पढ़ने के लिए आके बैठ जाएँगे। लेकिन रिज़ल्ट बनाना इतना मुश्किल है कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि रिज़ल्ट बनाने के लिए तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। अम्मी-अब्बू को कुछ नहीं होगा। रिज़ल्ट बनाने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट आएगा। और ये जो बच्चे मूड बनाकर आकर बैठ जाते हैं क्लास में, सभी ऐसे सभी कोचिंग में ऐसा होता है। कि ठीक है उतार लिए बोर्ड पर बनाने के लिए दिए, ऐसा करोगे ना ज़िंदगी भर उतारते रह जाओगे, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे अंदर से वो जुनून आना चाहिए और ये याद करो कि तुम कितना गरीब हो और आग जागे सबके सामने जाकर बोलते हो मैं बहुत अमीर हूँ, सबको दिखावे में रखते हो। कि मेरे पास ये है, वो है, बहुत सारे फेंक देते हो मतलब फेंकना मतलब बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर देते हो और वहाँ से आ जाते हो। अरे शर्म करो, कि तुम्हारे पास कितना औकात है, औकात के हिसाब से काम करो। अपना अंदर खुद को खुद जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है, याद रखना दोस्त। मैं बार-बार यही कहूँगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद है और उसके बाद पता है क्या है? अपने अम्मी और अब्बू है। अब्बू को एक बार देखो कि दूसरे का काम ऐसा मत समझो कि किसी के पास सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है या तो किसी के पास और भी बहुत सारे याद रहो उसको भी समस्या बहुत ज़्यादा समस्या से सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अब्बू है ना,
अब्बू तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुमको फिर भीख माँगना पड़ेगा। वही वाली बात होगी कि किसी प्रकार अब्बू अगर बैलगाड़ी पर चल रहे थे, तो तुमको किसी न किसी तरह वो खुद मेहनत करके या तुमको साइकिल पर पहुँचाया और ऐसी नौबत आ जाएगी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर से बैलगाड़ी पर आ जाओगे। ये स्थिति होती जा रही है, तुमको पता नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरे अब्बू मेरे से ज़्यादा स्वस्थ हैं, वो ज़्यादा दौड़ सकते हैं, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं आलसी हो गया हूँ। गांधी जी बहुत दिन पहले कहते थे, ये था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था, सादा जीवन उच्च विचार, वो उसी पर काम करते थे। समझ गए? ये स्थिति अभी बेरोज़गारी इसलिए आ रही है, क्योंकि हर चीज़ों का टेक्नोलॉजी आ चुका है। अब कौन काम करवाएगा? अगर 100 लोगों का काम होता था, तो वहाँ पर सिर्फ़ 1 आदमी सब काम कर देता है, ये स्थिति आ गई है। कौन पूछेगा? तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन शर्त ये है मैं अच्छा से पढ़ा था किसी तरह, तो मैं 9 से 12 तक अच्छा तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मैं अच्छा रिज़ल्ट दे रहा हूँ, कुछ पैसा आ रहा है, अन्यथा मैं भी बेरोज़गार होता। मैं ये क्लियर बता रहा हूँ, समझा? कितना तेज़ हो जाए पढ़ने में मैटर नहीं करता, तुमको वो प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा तभी आगे तुम आ जा सकते हो, समझ गया? ये इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रियल बता रहा हूँ। और आप याद रखो, दिल पे हाथ रखो अभी तुरंत और सोचो कि मैं जो बात बोला ये सही बोला। दूसरे के सामने जाकर बोलता होगा मेरे पास तो ये है और वो है, और घर में आता होगा तो एक समय का सब्ज़ी जल्दी से नहीं जुड़ता है, घर में लड़ाई होता होगा, ऐसी स्थिति है। क्योंकि बड़े हो जाओगे बेटे, अगर नहीं काम करते हो तो पता है क्या स्थिति होता है? घर में लड़ाइयाँ होने लगती है, समझ गया? ऐसी स्थिति होती है। दोस्त मैं बता देता हूँ, पढ़ो। कम से कम जो काम जो तुमको करने के लिए मिला है ना, वो काम शिद्दत से और सही से करो। मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ, कामयाबी तो छोड़ो, अच्छा इंसान ज़रूर बनोगे, अगर सही से पढ़ोगे। अगर धोखे से पढ़ोगे, तो तुम भी धोखाबाज बनोगे आगे चलकर। जहाँ-जहाँ तुम जाओगे, वहाँ-वहाँ धोखाबाजी करोगे। क्योंकि तुम अभी मैथ नहीं बना रहे हो, याद करो तुम मैथ नहीं बनाते होंगे। किसी तरह उतारने पर विश्वास रखते होंगे। ज़िंदगी भर यही उतारोगे और तुम जो बच्चा को पढ़ाओगे ना, वो भी उतारेगा। याद रखना, ये बात याद रख लो, कान में खोस लो कि मुझे पढ़नी है, समझा? और आज से जाकर पढ़ना शुरू कर दो। और देखो एक बार माँ-बाप किस प्रकार से तुमको बताते नहीं है, किस मुश्किल से वो पैसा लाते हैं। ये सोचते हैं कि वो पढ़ने दो, और माँ-बाप तो मूर्ख होते हैं ज़्यादातर, गाँव घर के लोग। वो तो सोचते हैं पढ़ रहे हैं, आप फूल उखाड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो तुम ही जान रहे हो, कोई नहीं जान रहा है। शिक्षक को सब पता होता है बट वो कहता कुछ नहीं है। तो वो क्या कहेगा? अगर उस गार्जियन को जाके बोल देगा तुम्हारे बेटा नहीं पढ़ रहा है ना, उसके दिल पर क्या बीतेगा तो वही जानता है। क्योंकि वो कितने मेहनत से, कितने जुनून और मुशक्कत से वो पैसा देता है। अगर जान लेगा जिस दिन ना, उसको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, याद रखना। समझ गया? सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है गार्जियन का कि उसका बच्चा पढ़ता है और तुम तो पढ़ते नहीं हो। शर्म करो। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ये नहीं कहीं बहुत बड़ा हूँ। मैं भी कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ, मुझे 12th तक पढ़ने के लिए मिला, ग्रेजुएशन तक पढ़ने मिला, बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ, शिद्दत से पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं अभी पढ़ा पा रहा हूँ। समझा? मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं उम्मीद करूँगा कि ये सुन कर के आप पढ़ने बैठ जाएँ। और ये देखो, ये मेला, ये शादी, ये ब्याह, ये जन्मदिन अटेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गया ना? अगर ज़िंदगी बनानी है ना, तो पढ़ लो। रियल बात यही है कि पढ़ लो, तभी आगे जा कर के एक ट्यूशन में पढ़ाने का लायक नहीं रहोगे, याद रखना। अगर मैथ जो उतार रहे हो ना, ट्यूशन में पढ़ाने का लायक नहीं रहोगे, ये बात याद रख लो। मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, अगर वीडियो अगर पसंद आए, तो मैं दूसरा एपिसोड ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा किस प्रकार से पढ़नी है। इसीलिए जाओ, अभी जाके पढ़ो, सिर्फ़ वीडियो देखने में रहते हो। हर वक़्त रील, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पता नहीं, समझ से बाहर है। और एक